ये रियलिटी है अजय जी। इन्होंने ऐसा डेलिब्रेट किया है जिसको हैंडल, इट्स ए वेरी फाइन लाइन, जिसको आपको करना पड़ेगा। देश में सरकार आपकी है। ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कलमा कलमा, क्योंकि उस समय तो ये हो गया कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू को जीना है तो 100 करोड़ हिंदू, हमें ओम भूर्भुवः स्वः आता हो ना आता हो, कलमा आना चाहिए, तभी जी पाओगे। ये वो सरहद पे पार बैठे ने 140 करोड़ लोगों के इस देश को ये नैरेटिव में ले आया। इसको निस्तो नाबूद करिए अजय जी। पाकिस्तान हैज टू बी वाइप्ड ऑफ द फेस ऑफ द वर्ल्ड मैप अजय जी। देयर इज नो अदर वे। अजय दादा देखिए ऐश्वर्या जी, कल प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार से पूरे विश्व को एक संदेश दिया है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब किसी के मन में भी कोई संशय या सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है। दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कल प्रधानमंत्री जी की बात सुन के। हित वचन न तूने माना, मैत्री का मोल न तूने पहचाना, तो ले मैं भी अब आता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं रण होगा, और देश विजय और तेरा मरण होगा। तो ये मरण तो तय है, अब इसमें कोई शक नहीं। जो उन्होंने हमारी धरती पे आके किया, और हमारे ही लोगों से धर्म पूछ पूछ के, हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कलमा पढ़ के दिखाओ, हमारे पैंट तक उतार ली खतना देखने के लिए। तो ये तो साफ है कि इस्लामिक आतंकवाद का इससे घिनौना चेहरा कुछ नहीं हो सकता है। और आज वैश्विक स्तर पे इस इस्लामिक आतंकवाद की हर जोर निंदा हो रही है, और पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ये घिनौना चेहरा है, और इसका रिएक्शन वो ये सोच समझ के किया गया था, ताकि ये जब हमारे देश में लोगों को पता चले तो स्वाभाविक है हिंदू खून उबलेगा, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन हमारे देश के लोग समझ गए, इस चाल को समझ गए, रेस्ट्रेन किया अपने आप को। अतः प्रधानमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर वापस सऊदी अरेबिया से दौरा छोड़ के अगले दिन सुबह पहुंच के एक दिन के अंदर पाकिस्तान पे तमाम पाबंदिशें, मिलिटरी एक्शन, कूटनीतिक एक्शन, तमाम एक्शनों की लगातार तब से ये सिलसिला चल रहा है। अब बहुत जल्दी हम देखेंगे कि क्या इनका हश्र होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक डिस्टेबलाइज स्टेट है। ना बलूचिस्तान उसके साथ है, ना खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ है, ना सिंध उसके साथ है, ना पीओ के साथ में है। एक पंजाब पूरे पाकिस्तान का कैंसर बना हुआ है। तो इस कैंसर को अब जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो हम करेंगे आने वाले समय में, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पूरा देश दहल गया है। पहलगाम किसी के मुंह से उतरेगा नहीं जल्दी, और लोगों ने देखा है इस चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ हुआ था मुर्शिदाबाद में आज से ठीक 20 दिन पहले, जब हिंदुओं के 2 मकान चिन्हित कर करके तोड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे, 3 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। टाइमली बीएसएफ नहीं पहुंचती, कलकत्ता हाईकोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता, तो आज कलकत्ता में भी 3 की जगह कम से कम 300 होते मरे हुए। ये जिहादी सोच का अंत होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को तो हम निपट ही लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है ऐश्वर्या जी। अपने घर के अंदर के जिहादी सोच को भी मारना बहुत जरूरी है, वही अभी इंडियन आर्मी कर रही है। आप ये सोचिए 22 तारीख को अटैक हुआ, 24 तारीख है, वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत दूर है, नहीं जा सकते हैं। 2:30 बजे ये घटना हुई है, 3 बजे वो लोग भागे हैं, 2:45-3 बजे, 6 बजे से अंधेरा हो गया होगा, जंगल है, एलओसी बहुत पीछे है। किसने उनको रात में रुकवाया, किसने खाना खिलवाया? ये हैंडलर्स कौन है, ये हेल्पर्स कौन है? इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी हमें आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। तो हम तमाम फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं। पहले घर की भी सफाई कर लेते हैं, बाहर वालों को तो निपटा ही देंगे तुरंत। सुशील जी, ये बात क्लैरिटी हो गई है कि जम्मू कश्मीर में इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी, मेजर तूर ऑल्सो, इट्स नॉट अ हंकी डोरी स्टोरी, मेजर तूर ऑल्सो। सुशील जी, इसका 2 pronged अप्रोच है। एक, हमको डोमेस्टिकली भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये नैरेटिव कलमा वाला, ये डेलिबरेट नैरेटिव है। आप भी जानते हैं 27 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे, 27 लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। और वो जो बॉर्डर पार बैठे हैं, कैन हैव द मैप शर्मा, उनको एब्सोल्युटली पता है वो पाकिस्तानियों को कि ये नैरेटिव करके वो 140 करोड़ लोगों को 100 और 40 में बांट देंगे, और वट एवर इज द रेशो। सुशील जी, हाउ डू वी टैकल दिस?
ये कलमा कलमा का नैरेटिव हर घर में पहुंच गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मार्केट में था, एक बच्चा, मतलब मैं कुछ खरीद रहा था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं रियलिटी। एक मां अपने बच्चे को स्कूल से ला रही थी दोपहर को, 2-2:30 बजे का टाइम है। दैट किड स्कूल में बात करके आया होगा, भाई इतनी बड़ी बात हुई है, प्राइवेट स्कूल था, स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चा था, वो बात करके आया होगा। वो अपनी मां से पूछ रहा था, मां व्हाट इज दिस कलमा मां, बिकॉज दैट कॉन्वर्सेशन वाज इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में होगा, बच्चों ने बात की होगी ना स्कूल में, मां मेरे को कलमा सिखा दो अदरवाइज मुझे कोई मार देगा। तो आई जस्ट ओवरहर्ड इट, मैंने वो सुना एंड इट हिट मी सो हार्ड कि मैंने कहा ये किस लेवल पे जा रहा है। वो प्रोपेगेंडा उन्होंने ऐसा हिट मारा है कि इट हैज हिट एवरी हाउस होल्ड, हर घर तक पहुंच गया है। सुशील जी, ऐश्वर्या, आपने कुछ देर पहले स्क्रीन पर एक लड़का, एक बेटा दिखाया जी, जो वहां से बच करके किसी तरह आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 50 साल पहले मेरी भी लगभग इतनी ही आयु रही होगी, उम्र रही होगी, जब मैं पहली बार या दूसरी बार बाईसरन गया था इसी जगह, और लगभग हर साल जाता रहा, और 35 साल में एक बार भी नहीं जा पाया हूं। ये एक हाई माउंटेन मेडो है, ये वैली कम और एक ऊंचाई पर बना हुआ एक फैला हुआ विस्तृत मैदान है, चारों तरफ घने जंगल हैं, और यहाँ घुड़सवारी करने का बहुत आनंद आता है क्योंकि खुला बड़ा मैदान है। और मैंने कई दफे वहां मेरी शायद जीवन की पहली घुड़सवारी वहीं हुई थी। मेरी बहुत अच्छी यादें हैं वहां की। कभी नहीं सोचा था कि इस जगह को मैं इतने विभत्स रूप में देख पाऊंगा, इस तरह के हादसे से वाबस्ता कर पाऊंगा, जोड़ पाऊंगा, सोचा नहीं था। दिल दहल जाता है। वहां की स्मृतियां मेरे दिमाग में आज भी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी हैं, वे मेरे बचपन की स्मृतियां हैं, कैसे भूलूंगा। और जहां तक आज का कथा प्रसंग है, मैं अभी एक इंटरव्यू से निकला हूं, और जहां मुझे इंटरव्यू ने पूछा, जानते हैं क्या, कि क्या हिंदुओं ने तय कर लिया है कि सामूहिक आत्महत्या करनी है, वील हैव टू गो लाइक अ शिप इन द डार्क, वी विल डिसअपियर। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुझसे कहा जाता है कि आप तो कहते आए हैं ना कि 1000 साल हमने मार खाई है आक्रांताओं की, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, रजवाड़ों में हमारी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई बड़ी सेना नहीं थी, इस देश में कोई संविधान नहीं था, कोई अदालत न्यायालय नहीं था। आज तो हमारे पास वो सब कुछ है। हमारे पास 15 लाख की सेना है, लाखों की तादाद में अर्धसैनिक बल हैं, हर राज्य की अपनी सशक्त पुलिस है, जीता जागता मीडिया है, कोर्ट्स हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सोसाइटी है। ये 21वीं सदी है। लोगों की पतलूनें खोल के देखा जाएगा कि वो कौन है इस देश में, इस आजाद देश में, काबिल नहीं है, और फिर उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, पॉइंट ब्लैंक। मेजर 2। तो ये दिन देखने के लिए ये देश आजाद हुआ था।